जय यूपी जय सहारनपुर। हाँ तो भाई कुछ देसी में बात करते हैं पहले। हाँ तो लाडले सुनवीर, मैंने बहुत बार बताया है कि फाइनेंशियल नॉलेज ये है आसान भाषा में। भाई तुम सब ने ज़्यादातर लोगों ने अपनी 9th 10th तो क्यों की, यहाँ तक पढ़े हो। मैथ में एक चीज़ आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उस नाम नाम सुना है ना बस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, यानी कि तुम्हारे जो तुमने पैसे रखे हैं उस पर ब्याज मिलना, और फिर कुछ टाइम बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना। ये है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देख, लोग गलती कहाँ कर रहे हैं जो तुमको नहीं करनी। कमाएंगे इतना, खर्च होता है क्या। कुछ लोग देखे हैं मैंने, इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं लोन लेकर, वो बेवकूफ़ है। दूसरी इससे बड़ी बेवकूफ़ी, वो कमाएंगे इतना, खर्च करेंगे बस इतना सा। यार जिंदगी के मजे कब लोगे, जब 60 साल के हो जाओगे। अगर जी गए तो जब दांत नहीं है, मुंह में चल फिर नहीं सकते, तब घूमने जाओगे क्या गोवा, बताओ। और सुन, इतना मार रहा है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ इतना भी बहुत है बचाना। बस ये होनी चाहिए बचत, इससे ज़्यादा नहीं। जो तुम कमा रहे हो 5-10% बहुत है उसका। अब तुम कमा रहे हो मान लो अच्छी कमाई 50,000, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। 50,000 का 10%, 5 बहुत है। 5,000 नहीं करना, 2,500 कर लो, बहुत है, प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत वहाँ है लेकिन 50,000 कमा रहे हो, रह खा से नहीं रे, जोड़े चारो भाई, क्या फ़ायदा। मज़ा तो तब है, खर्चे 50,000 कमा रहे हो तुम, 45,000 खर्च दो, 5,000 बचाओ। और उसमें ये बचा के तुम अपनी लाइफ वैसी जी सको जो 50,000 में से 40,000 भी बचा रहे बंदा, वो भी ना जी पाए अपनी अभी की लाइफ भी 60 साल बाद भी। उसके पास तो जमा कर रहे 1-2 करोड़ ही हो, लेकिन तुम उस टाइम 16-17 करोड़ बना चुके हो। मुझे तब है, हवा में बात नहीं कर रहा, पॉसिबल है। फ़र्क कहाँ है, फ़र्क हमारे नॉलेज में। तुम सब ने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सब ने पढ़ा होगा, सब ने मतलब 99% लोगों ने। हिंदी में क्या, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन असल में ये काम करता कैसे है भाई, नहीं पता तुमको। अगर तुमको पता होता। अब तुम सोचो, एक 19-20 साल का लड़का जिनमें ज़्यादा पैसे ना थे, बस सिर्फ एक चीज़ थी, ज़रा सी नॉलेज किसी चीज़ को लेके, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई मैं नहीं बोला शेयर मार्केट कर, ये कर वो कर, कुछ ना कर, कुछ नहीं करना ना। एक दिन 10 मिनट दे बस, सिर्फ एक दिन, ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। बहुत सारे बिजनेसमैन ही गलती करते हैं। बिजनेस तुम कर रहे हो डेली, तुम्हारे जो काम करते हैं तुम्हारे लोग आ रहे हैं 8-9 बजे, तुम जाके 7 बजे बैठ जा रहे हो, ठीक है। वो जा रहे हैं 5-6 बजे, तुम जा रहे हो रात के 10-10 बजे। क्यों, ये तो बिजनेस है ना। तो इसमें ऐसे क्यों, ये सुबह ही आ भी जाना जल्दी, रात को देर से जाना, तुम तो मालिक हो। दिक्कत है ऑटो पायलट मोड, तुमको ये नहीं पता, ठीक है। भाई मैं कोई तुम नहीं हूँ, लेकिन तुम भी कौन से हो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, समझो सीखो, अच्छा ना लगे मत करना, समझ तो लो सीख तो लो। मैं ये नहीं बोला ये वीडियो ही देखो मेरी, किसी की भी ये देख लो नेट पे, पूरे इंटरनेट पे, कंपाउंडिंग को लेकर ये चीज़ क्या है और ये काम करती कैसे है। 5 साल, बस 5 साल, उसके बाद तुम खुद ना चाहो तो वो ना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 5 5 साल वो ड्यूरेशन है जब आपकी कंपाउंडिंग शुरू होनी होती है, शुरू होती है। और अगर भाई 25 साल का है ना, तो थोड़े और साल कर ले इसी को। भाई साहब, तू अकेला नहीं सेट होगा, तू जनरेशन्स को सेट कर देगा। ना तूने बिजनेस किया, ना तूने टेंशन ली। भाई देख, बिजनेस में आ रहे हो, ज़रूर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर तुम वो प्रेशर नहीं झेल सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो भाई
कुछ तो कर लो, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझना नहीं है वो भाई तेरा मन। देख मेरा मन क्या, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और ये टोटली मन के बेस पे चल रहे हैं। भाई दूसरा, मैंने अब तक ये नहीं बताया करना कैसे है, कहाँ पकड़ना है, कैसे करना है, क्योंकि ना तो तुम्हारे कमेंट है, ना सब्सक्रिप्शन इतने ज़्यादा है, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा तुम्हारा। भाई अगर तुमको नहीं करना, हाथ पकड़वा के तुम्हें नहीं कराने का, करना है तो कर लो। बस ये वक्त है, मुझे इतना पता है, जो तुम्हारे हाथ में ना, वो ये पल है, ये अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। सिंपल, बात बहुत छोटी है, या तो कुछ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम 50 कमा रहे हो और 50 के 50 जोड़ लो, जोड़ने को नहीं कह रहा भाई। तुम्हारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितने की होती है, 1 लाख, 10, 50, 60, कितने लाख? अगर मैं कहूँ 50 रुपये भी इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपये भी इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट है। अगर तेरे पास कुछ भी है, कुछ भी, ये अपना शरीर देख रहे हो तुम, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट यार क्या होगी? तुम खाना खा रहे हो, शरीर में डाल रहे हो, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। एक्सरसाइज कर रहे हो, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए सब तरफ इन्वेस्टमेंट है, सब तरफ। और पता है क्या, तुम सब ना सोचते हो यार मेरे को एक बैग भर के कहीं से पैसा मिल जाए। अरे सबने सोचा होगा तुमने, हाँ भाई तुमने सोचा होगा एक बैग भर के पैसा मिल जाए, बस फिर तो लाइसेट घंटा सेट नहीं होने वाली। क्यों? चल पैसे आ भी गए, करोगे क्या? तुमको तो पता ही नहीं है करना है क्या। भाई पहले तो पता होना चाहिए ना, जो पता ही नहीं है पैसे भी क्यों आएंगे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट हर वो चीज़ जो आज तुम ज़रा इतनी ज़्यादा, इतनी सी मेहनत करके कल को इतना बड़ा रिजल्ट दे सकते हो। अगर मैं बोलूँ डेली 10 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट कर लो, भाई 30 साल के बाद कुछ फर्क लगेगा या नहीं? अभी एक एग्जाम्पल मत देना, वो तो एक्सरसाइज भी करता था, जल्दी चला गया, वो नहीं करता, वो नहीं गया। भाई किस्मत, लक और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर तुम सोचो हम तो बस आपके भरोसे हैं बस। भाई तो एक काम करो, फिर बाइक पे हेलमेट लगा के अपने बच्चे को क्यों कहते हो जा सीट बेल्ट पहनो, क्यों कहते हो, क्यों कहते हो स्पीड में चलाओ? इसीलिए तो लक अपनी जगह है, सेफ्टी अपनी जगह है। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा ही कर वो कर, सेफ्टी से कर। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, पैसे आए 50 लाख एग्जाम्पल, बिजनेस करते हैं, 30 लाख लगा दो बिजनेस में। अगर जो बिजनेस तुमको 50 लाख से करना है और तुम 5 लाख से नहीं कर सकते, 10 मान से नहीं कर सकते, तो भाई तुम बिजनेस नहीं कर सकते। और ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। 1-2% लकी होंगे जो शायद पैसे बिजनेस से बनाए, लेकिन बाकी पता क्या होंगे, कुछ टाइम बाद बिजनेस डूब गया, लोन हो गया, घर रहा नहीं अपने पास। ये होता है। और ये होता है क्यों? क्योंकि वो लेते हैं रिस्क। रिस्क होता है गैम्बलिंग, यानी कि जुआ खेलना। और ये रिस्क जो मैं बोल रहा हूँ, ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि सोचा समझा रिस्क। अगर कल को डूब भी गए पैसे सारे के सारे जो हमने बिजनेस में लगाए, फिर क्या? थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे ये नहीं होगा कि खाने के लाले पड़ के लोन हो गया। नहीं, पैसे आए थे कुछ, उसमें से कुछ चले गए, कोई नहीं। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी करो, हमेशा उतना ही चांसेस रखो नीचे गिरने के। कुछ भी करोगे, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। तो ये जो नीचे आना है उतना ही रखो इसका चांस, कि कल अगर नीचे आ भी गया, क्या मैं फिर खड़ा हो सकता हूँ? अगर नीचे आने के बाद तुम फिर खड़े नहीं हो सकते, उस चीज़ को मत करो, सिंपल मत कर भाई उसमें, क्योंकि तुम रिस्क नहीं ले रहे हो, तुम साफ साफ जुआ खेल रहे हो, न केवल खुद की लाइफ के साथ बल्कि अपनों की भी लाइफ के साथ। और जुआ बेटे किसी का ना हुआ,
तो जुए से दूर रहो, सोच समझ के रिस्क लो। देख कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा आप तो कर दिया, आप क्या अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास खोने को सब कुछ है और तुम्हारा माइंडसेट ये है अब तो कर दिया, आप देखी जाएगी। एक बार जीतोगे तो वो 10-11वीं बार जब हारोगे तो वो होगा हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेकर डूबेंगे। वो चीज़ मत करो। आई गेस समझ लोगे, समझ में आएगा, दिमाग खुला होगा थोड़ा। रिस्क में और रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क क्या फ़र्क है। जुआ, बिजनेस, बहुत से लोग ना, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट। भाई पहली बात, स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे हैं जैसे कि स्टॉक्स आम आदमी के लिए है ही नहीं, वो सही बता रहा हूँ मैं, है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब तक तो तुमने सुना होगा करना चाहिए, करना चाहिए। मेरे भाई करना चाहिए, लेकिन क्या करना को बोल रहा है कोई। अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन कह रहा है करो पर ऐसे, अब तूने सुना करो, तूने नहीं सुना पर ऐसे, तो मैं बता दूं, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। अधूरा ज्ञान हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है बिना ज्ञान से। या तो सिंबल है करो, कुछ नहीं करना, करो ही मत। अगर करना है कुछ भी काम XYZ, सोच लो समझ लो वेट कर लो, इसी इसमें मत चलो कि कर दिया अब देखी जाएगी। मेरे को पर्सनली ये ऐसा नहीं लगता देखी जाएगी, क्योंकि फिर जो होता है ना वो भाई तुम देख नहीं पाओगे। और मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। बिजनेसेस हैं, चल गया बहुत बढ़िया, 100 बिजनेस किए भाई, नाम हो गया, 10 बिजनेस चल गए, बाकी जो 90 डूबे, डूबने हैं उनको क्यों नहीं पूछता कोई, नहीं पूछेगा। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दिखती है लोगों की, उनके हारने, जबकि तुम हमेशा सीखोगे फेलियर, हार से। सक्सेस से कोई नहीं सीखता, कोई भी नहीं सीखता। जब तुम देखोगे ना अच्छा इसने ये गलती की, मेरे को ये नहीं करनी, उस चीज़ से तुम सीखोगे। भाई साहब सक्सेस जीत यहाँ चढ़ती है सर पे, पागल कर देती है, अरे हम तो कर ही लेंगे, ये होता है। अगर वैसे होता ना आज की डेट में, अगर ऐसा होता अरे हम तो कर ही लेंगे, हर कोई करोड़पति होता, क्यों नहीं है। क्योंकि बस एक ही डिफरेंस है, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आशा करता हूँ समझ गया मैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। और मुझको और दिखते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट है, कमेंट्स आ रहे हैं, अब देखना है मेरे को, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब हो रहा है, ये सब चैनल पे हो रहा है शेयर, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। नहीं तो भाई कर लो अपने आप, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छी बात है, खुद से सीखो। मैं तो बोलता हूँ खुद से सीखो, मैं नहीं बोलता हूँ मुझसे सीखो, अरे किसी से भी सीख, लेकिन सीख के करते हो। फ़र्क बस ये है, मैं करूँगा बात पॉइंट टू पॉइंट, जो चीज़ तेरे को शायद 6-7 दिन में आए समझ, कहीं और से यहाँ 10 मिनट में मैं बता दूँगा, बस पॉइंट टू पॉइंट होगी बात। लेकिन तब जब मेरे को दिखेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है, भाई मुझे नहीं दिख रहा तो दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा तुमको कि करते कैसे हैं और करना क्या है, क्योंकि मैंने अब तक किसी को भी बताया नहीं है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, अरे वैसे ही करना है, कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को इंटरेस्ट दिखेगा तो मैं बताने वाला हूँ।